हम में से ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कि फेमस इन्वेस्टर्स, चाहे वो हमारे राधा किशन दमानी जी हो गए या विजय केडिया जी हो गए, उन्हें हम ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया या न्यूज चैनल पर हम ये न्यूज देखते हैं कि विजय केडिया जी ने किसी नए शेयर में अपना पैसा डाला है, हम बिना सोचे समझे उस शेयर को जाकर उठा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों की इसी कॉमन मेंटेलिटी को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि फेमस इन्वेस्टर्स को फॉलो करके हमें क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उस पहले कारण की कि क्यों आपको इन फेमस इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, ये जो फेमस इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास कौन कौन से शेयर्स हैं, इसकी पूरी पोर्टफोलियो, पूरी लिस्ट आपको कभी नहीं पता चलेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये रूल है कि कंपनी को सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स के नाम डिस्क्लोज करने होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में 1% या 1% से ज्यादा हो। तो अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है रिलायंस, जिसका कि मार्केट कैप है 13 लाख करोड़ रुपए। तो अब रिलायंस में कौन सा बड़ा इन्वेस्टर है, उसका नाम तभी डिस्क्लोज होगा जब कम से कम उसने 1% की हिस्सेदारी ली होगी उस कंपनी में। यानी कि अगर रिलायंस का मार्केट कैप है 13 लाख करोड़ रुपए का, तो अगर उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में 13,000 करोड़ का होगा, तब जाकर हमें न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पर यह पता चलेगा कि उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो अब मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने उस कंपनी में 0.99% की ही हिस्सेदारी खरीद रखी है, तो उस केस में हमें कभी नहीं पता चलेगा कि उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और ये इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने 1% की हिस्सेदारी किसी कंपनी में ली, तो ये न्यूज मीडिया में बहुत जल्दी फैल जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे और इस चक्कर में उस शेयर का दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो कभी कभी जानबूझकर भी वो किसी कंपनी में 1% से कम की हिस्सेदारी खरीदते हैं ताकि ये मार्केट को कभी पता ही ना चल पाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ 13,000 करोड़ लगाने के लिए नहीं होते हैं, तो इस केस में भी उनकी जो हिस्सेदारी होती है कंपनी में, वो 1% से कम ही होती है और ये हमें कभी पता ही नहीं चल पाता। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम यह है कि जो छोटी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 400-500 करोड़ है, उसमें इन इन्वेस्टर्स का 1% का जो थ्रेशोल्ड है वो तुरंत कंप्लीट हो जाता है अगर ये 4 से 5 करोड़ भी उस कंपनी में डाल दें। पर जहां बड़ी कंपनीज की बात आती है, जैसे एचडीएफसी हो गई या रिलायंस हो गई, इसमें कई हजार करोड़ रुपए डालने होते हैं अगर उन्हें 1% की हिस्सेदारी उस कंपनी में चाहिए। तो ऐसे में हमें न्यूज में इन छोटे कंपनीज के बारे में तो इन इन्वेस्टर्स का पता चल जाता है, पर जहां बड़े कंपनीज की बात होती है वहां हमें ये नहीं पता चल पाता कि इनके पास कौन सी कंपनीज है, क्योंकि 1% ये छोटे कंपनीज में तो निवेश कर देते हैं, पर जहां बड़ी कंपनीज की बात आती है वहां पे ये 1% से थोड़ा सा कम ही रखते हैं। अब हो सकता है कि इन इन्वेस्टर्स ने अपना आधा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में डाला हो और आधा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में, पर हमें सिर्फ उन स्मॉल कैप कंपनीज के ही बारे में पता चल रहा हो क्योंकि उनका जो 1% का थ्रेशोल्ड था वो इन्हीं कंपनीज में कंप्लीट हो पाया। तो ऐसे में हम ये सोच लेते हैं कि ये इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्हीं कंपनीज में अपना पैसा डालते हैं और हम भी उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसे में वो तो अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पर हम अपना रिस्क बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए इन फेमस इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करा करिए। अब फेमस इन्वेस्टर को फॉलो ना करने का एक दूसरा कारण भी है। ये इंफॉर्मेशन कि कौन से इन्वेस्टर ने कौन सा शेयर लिया है, ये बात हमें हमेशा क्वार्टर एंड में पता चलता है। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर ने एचडीएफसी में शेयर लिया है 1 अप्रैल को, तो ये बात हमें अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में भी नहीं, ये बात हमें पता चलती है मिड जुलाई में या जुलाई एंड में। तो हो सकता है कि 3 महीना पहले उस इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो काफी लो प्राइस पे और हमें तब पता चल रहा है जब उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो गया हो। और ये भी हो सकता है कि उस इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो 100 रुपए पे और हमें तब पता चल रहा है जब उसका इन्वेस्टमेंट प्राइस हो गया हो 500 रुपए, और तब तक हो सकता है वो उस इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल गया हो। और ये बात भी हमें पता चलेगी अगले क्वार्टर एंड पे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जिस भी इन्वेस्टर को आप ट्रैक कर रहे हैं, आप उनसे 3-4 महीना पीछे ही चल रहे हैं, तो उनके बारे में लाइव अपडेट रखना कि वो कब कौन सा शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करिए। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें इन फेमस इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है।
चाहे वो लेट राकेश झुनझुनवाला जी हों या राधा किशन दमानी जी, ये बहुत सोच समझ के अपने शेयर्स को पिक करते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम इन न्यूज चैनल्स को ट्रैक करें ताकि हमें ये पता चल पाए कि ये किस कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें मौका मिलता है कुछ नए कंपनीज को जानने का, और कुछ हमें नए आइडियाज भी मिलते हैं, जिससे हमें नए नए कंपनीज को रिसर्च करने में बहुत मदद मिलती है। तो हमें अपने आप को अपडेट रखने के लिए और नई नई कंपनीज को जानने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया हो जाता है। कभी कभी कोई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो 3-3 महीने तक नहीं बढ़ती हैं, या कोई कंपनी लार्ज कैप है और फिर भी किसी इन्वेस्टर ने उस कंपनी में 1% या उससे ज्यादा की होल्डिंग ली है। हो सकता है कि उस कंपनी पे उस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे केस में भी आप उस कंपनी में अपना वेटेज ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इन फेमस इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ही फॉलो ना करें। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप इन इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले आप खुद की रिसर्च करें, खुद उस कंपनी के बारे में पढ़ें और फिर जाके उस कंपनी में अपना पैसा निवेश करें। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।